वेलकम टू सीबीएसई नॉलेज हब। आज हम क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल करेंगे। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा तो पहले एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, अब देखो एक्सरसाइज 2.1 में आता है। 2.1 में क्या बोला है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। मतलब आपको ये जो इक्वेशन दिया है वो इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, उसके बाद आपका आंसर सही है कि वो भी आपको चेक करना है। तो पहले एक बार सॉल्व कर लेते हैं। देखो 3x इक्वल टू 2x प्लस 18 लिखा है। जो भी हमारा x पार्ट होगा, मतलब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, जो भी हमारा वेरिएबल पार्ट होगा, मतलब जिसके साथ भी कोई अल्फाबेट होगा, उसे हमें इक्वल टू के एक साइड करना है, और जो भी हमारा नंबर है वो हमें इक्वल टू के दूसरे साइड करना है। देखो ये हमारा इक्वल टू है, तो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 8 नहीं, ये तो नंबर है, तो इक्वल टू के ये दूसरे साइड रहेगा, जो वेरिएबल है वो एक साइड रहेगा। 3x। अब देखो इक्वल टू के उस साइड 18, नंबर को हमने इक्वल टू के इस साइड रख दिया और वेरिएबल के इस साइड, लेकिन अभी भी 2x बाकी हमने लिखा नहीं है अभी तक। तो 2x देखो उसके आगे कौन सा साइन है? प्लस का साइन है। तो 2x जब इस साइड आएगा इक्वल टू के इस साइड, उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -2x। ओके, देखो 3x से 2x अब जब माइनस करोगे क्या होगा? 1x इक्वल टू 18। अब जो भी x के साथ वेरिएबल है ये अभी मल्टीप्लाई में है। 1x मतलब 1 इंटू एक्स, 1 जो होगा इक्वल टू को उस साइड जाएगा, डिवाइड में होगा, x इक्वल टू 18/1। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि हमें बस x का वैल्यू निकालना है। x को हमें नंबर से अलग करना है धीरे धीरे। देखो पहले हमने वेरिएबल को अलग किया, 1x किया, फिर हमें x को अलग करना था, तो x के साथ 1 था तो 1 को भी हटाना पड़ेगा, तो 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था तो इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा। तो 18/1 इज नथिंग, क्या होगा? 18 ही होगा। क्लियर? अब इसे हमें चेक भी करना था, तो चेक करने के लिए हमें क्या बोला है? चेक करने के लिए हमें LHS और RHS के हेल्प लेना होगा। LHS और इस साइड लिखेंगे RHS। अब ये LHS RHS क्या है? LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो LHS में कौन सा इक्वल, क्वेश्चन से देखेंगे, क्वेश्चन में इक्वल टू के इस साइड कौन सा है? 3x। ये हमारा LHS है, और यहाँ पर क्या है? 2x प्लस 18, ये हमारा RHS है, 2x प्लस 18। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट हमें चेक करना है ना कि हमारा रिजल्ट करेक्ट है ना। तो हमारा रिजल्ट कौन सा था? x का वैल्यू हमारा 18 था, ये हमारा रिजल्ट है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। पुट द वैल्यू ऑफ x, सो 3x मीन्स क्या होगा? 3 इंटू 18। ओके, 3 इंटू 18 क्या होगा? 54। नेक्स्ट इस पे आते हैं 2x। तो पुट द वैल्यू ऑफ x अगेन, पुट द वैल्यू ऑफ x। 2x बोला है, 2 मल्टीप्लाई 18, क्योंकि x का वैल्यू हमारा 18 था, देन प्लस 18। तो 2 18 जा 36। ओके, 36 प्लस 18 करता है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1 कैरी, 3 and 1 4 and 5। ठीक है, हमने सम कर दिया। यहाँ पर भी 54 है, LHS में भी 54 है, RHS में भी 54 है। तो दोनों साइड अगर आंसर सेम होता है तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो हमने जो चेक किया हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है, हमारा दैट मीन्स हमारा x इक्वल टू 18, वो जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। अगेन हमें वेरिएबल वाला जो पार्ट है, जैसे यहाँ पर 5t और 3t है, ये वेरिएबल वाला पार्ट है, वो हम इक्वल टू के उस साइड करेंगे, और जो नंबर है हम इक्वल टू के इस साइड करेंगे। तो करते हैं, देखो 5 पहले तो इक्वल टू लगा देते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। तो 5t इधर था, ओके, तो इसे चेंज नहीं होगा क्योंकि ये इक्वल टू के इस साइड ही है, तो चेंज क्यों करें हम? अब देखो इक्वल टू के इस साइड में 3t है, लेकिन हमें इक्वल टू के इसे इस साइड लाना पड़ेगा। तो 3t के पहले कौन सा साइन है? प्लस का साइन है, तो यहाँ पर कौन सा साइन हो जाएगा? -3t। क्लियर? अब देखो, अब इक्वल टू के इस साइड हमने 5t 3t लिख लिया, अब कौन सा नंबर आएगा यहाँ पर? -5। तो इक्वल टू के ऑलरेडी वो उस साइड है, तो इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, तो -5। अगेन इक्वल टू के इस साइड देखो -3 है, लेकिन हम इसे उस साइड लेके भेजेंगे तो -3 है, तो उस साइड जाके ये +3 हो जाएगा। क्लियर?
5t से 3t माइनस करेंगे, 5t से 3t जब माइनस करेंगे क्या होगा 2t, मतलब 5 से 3 माइनस करेंगे 2 और वेरिएबल जो है वो लिखेंगे। अगेन -5 प्लस 3, माइनस प्लस पे माइनस, 5 से 3 माइनस करेंगे तो 2 होगा। अब साइन भी देखना पड़ेगा, कौन सा नंबर बड़ा था, 5 बड़ा था या 3 बड़ा था, 5 ना, तो 5 से पहले कौन सा साइन है, माइनस। ठीक है, फिर देखो अब हमें t के लिए हमारा t का वैल्यू चाहिए। सो t को हमें अलग करना पड़ेगा, किससे, उसके साथ जो नंबर है उसके साथ नंबर कौन सा है 2, और किस में है, मल्टीप्लाई के केस में, मतलब 2t मतलब 2 मल्टीप्लाई t। सो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, 2 इक्वल टू को उस साइड भेजना पड़ेगा क्योंकि 2 एक नंबर है। सो यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो उस साइड जाके वो डिवाइड में होगा, डिवाइड मतलब वो नीचे चला जाएगा, t इक्वल टू -2 और ये वाला 2 जो डिवाइड में जाएगा वो नीचे आ गया। क्लियर। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 -1 होगा क्योंकि माइनस साइन था। सो टी का वैल्यू कौन सा है, -1। क्लियर है यहाँ तक। अब इसे हमें चेक भी करना होगा। चेक करने के लिए हमने क्या सीखा है, LHS और RHS, LHS और RHS। LHS RHS हम कहाँ से लेंगे, LHS RHS हम क्वेश्चन से लेंगे। देखो इक्वल टू की साइड जो है वो LHS है क्वेश्चन में। सो 5t -3 इस LHS, और RHS क्या होगा 3t -5, 3t -5। सो यहाँ पर नेक्स्ट क्या करना था, हमने जो t का वैल्यू निकाला है उस इसको इक्वेशन में पुट करना होगा। सो पुट द वैल्यू ऑफ t, पुट द वैल्यू ऑफ t। सो 5t बोला है, 5t के जगह हम क्या लिखेंगे, -1। ओके, फिर माइनस का साइन है ये वाला 3। सॉल्व करते हैं, 5 - 1 जा -5 एंड -3। देखो माइनस माइनस पे क्या होता है प्लस, 5 + 3 क्या होगा 8, और साइन कौन सा होगा, जो नंबर बड़ा है 5 और 3 में से 5 बड़ा है तो 5 से पहले माइनस साइन है तो -8 होगा। डैट मीन्स हमें RHS में भी -8 होना चाहिए आंसर, तभी हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। सो इस पर भी करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ t। तो वैल्यू ऑफ t में पुट करेंगे 3, t के जगह क्या लिखेंगे -1 क्योंकि हमने t के वैल्यू -1 निकाला था। फिर माइनस का साइन है -5, 3 × -1 -3 और -5। देखो माइनस माइनस प्लस, 5 + 3 इज 8। साइन कौन सा होगा, जो नंबर बड़ा है, 5 बड़ा था 3 और 5 में से, तो 5 से पहले माइनस साइन है -8, तो यहाँ पर भी हमारा -8 है। दैट मीन्स हमारा LHS और RHS करेक्ट है। सो वी कैन से दैट आवर आंसर इज करेक्ट। जो हमने सिंप्लीफाई करके जो t का वैल्यू निकाला था -1 वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, नंबर 3 पे क्या बोला है, 5x + 9 = 5 + 3x। ऐसा हमने किया था कि इक्वल टू के इस साइड सारे वेरिएबल को रखेंगे और इक्वल टू के उस साइड सारे नंबर्स को रखेंगे। सो यहाँ पर वेरिएबल कौन कौन से, देखो यहाँ पर वेरिएबल एक है 5x और 3x। सो 5x इक्वल टू का ऑलरेडी इस साइड है, सो 5x और 3x उस साइड था तो उसे हमें इस साइड लाना पड़ेगा, तो ये पॉजिटिव में था, इस साइड आएगा तो वो नेगेटिव में होएगा। क्लियर। अब देखो इक्वल टू के उस साइड नंबर कौन सा है 5, इसे तो हमने पहले ही भेज दिया। अब इक्वल टू के इस साइड देखो +9 है, +9 जब उस साइड आ जाएगा मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाएगा, वो क्या होगा -9। क्लियर। अब क्या करेंगे, वेरिएबल से वेरिएबल वाला पार्ट माइनस करेंगे, 5 से 3 माइनस करेंगे तो 2, और वेरिएबल कौन सा था x, 2x इक्वल टू 5 - 9 इज -4। क्लियर। x की वैल्यू निकालना है हमें, लेकिन x के साथ कौन बैठा है, 2 बैठा है। किस रूप में बैठा है, 2 × x मतलब मल्टीप्लाई के साथ है, तो 2 जब इस साइड जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में होगा, तो x इक्वल टू -4, डिवाइड मीन्स नीचे 2 आएगा। कट करते हैं, 2 × 1 जा 2 × 2 जा, डैट इज -2 होगा, तो x का वैल्यू को क्या होगा -2। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, चेक भी करना है, तो हम चेक भी करके देखते हैं। वह चेक करने के लिए हमारा प्रोसेस क्या था, LHS और RHS। LHS RHS कौन सा हमारा क्वेश्चन वाला पार्ट है, क्वेश्चन वाला पार्ट है इक्वल टू के इस साइड वाला जो पार्ट है वो हमारा LHS है, दैट इज 5x + 9। और RHS क्या है, इक्वल टू का हमारा जो उस साइड वाला पार्ट है दैट इज 5 + 3x। ओके, सो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, जो हमने आंसर निकाला है -2 वो हम पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ
पुट द वैल्यू ऑफ x दैट इज -2, दोनों साइड ही करेंगे सेम। 5x प्लस 9 बोला है तो 5x की जगह क्या लिखेंगे, -2 प्लस 9, सो 5 -2 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 = 10, माइनस साइन है तो माइनस, प्लस 9, -10 प्लस 9 इज माइनस प्लस में माइनस, तो -1 आंसर है। ओके, अब इस साइड देखते हैं, 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई -2, क्योंकि x का वैल्यू क्या था हमारा -2, 5 3 2 इज 6 और प्लस माइनस पे माइनस, तो दोनों साइड को माइनस करेंगे, 5 -6 और 5 -6 इज -1। सो हमारा LHS और RHS दोनों ही सेम है, सो हम वी कैन से दैट हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्वेश्चन क्या है, 4z + 3 = 6 + 2z। यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, z है। सो अगेन इक्वल टू के इस साइड जो वेरिएबल वाला पार्ट है, देखो एक यहाँ ये वाला वेरिएबल पार्ट है, एक ये वाला वेरिएबल पार्ट है, तो इक्वल टू के इस साइड कौन सा है, 4z, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट ये नंबर है, सो इसे तो हम उस साइड करेंगे ही, 6 इस साइड है ऑलरेडी, रहने दो, प्लस 2z। अब ये वेरिएबल है लेकिन इसे हमें लेफ्ट हैंड साइड में लाना पड़ेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में लाने के लिए ये प्लस साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, -2z है, 2z करते हैं। ओके, तो वेरिएबल वाला पार्ट हमने पहले ही शिफ्ट कर दिया। अगेन अब इक्वल टू को उस साइड नंबर वाला पार्ट करेंगे। नंबर में इक्वल टू को उस साइड ऑलरेडी 6 है, तो पहले 6 लिख लेते हैं, फिर तो और कोई नंबर नहीं है आगे पीछे। अब इक्वल टू के जो लेफ्ट हैंड साइड में है, जो +3 है, +3 इक्वल टू को उस साइड जाएगा तो वो हो जाएगा -3। क्लियर है। 4z - 2z, 4z से 2z जब माइनस करेंगे आंसर क्या होगा हमारा, 2z, 4 से 2 माइनस करेंगे तो 2, और z वेरिएबल था, इक्वल टू 6 - 3 इज 3। क्लियर। नेक्स्ट देखो z का वैल्यू क्या होगा, 2 यहाँ पर z को हमें अकेला छोड़ना है ना, तो z के साथ क्या था, 2 था, तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, 2 यहाँ पर आकर क्या होगा जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो z का वैल्यू हमारा क्या है, 3/2। अब हमें चेक भी करना था, तो चेक करने के लिए क्या प्रोसेस है, LHS एंड RHS वाला प्रोसेस होगा। LHS लिख लेते हैं। LHS में क्या होगा, क्वेश्चन के इस साइड में जो था 4z + 3, 4z + 3, और RHS के लिए 6 + 2z, 6 + 2z। ओके, देखो z में क्या पुट करेंगे हम, 3/2, क्योंकि हमारा z का आंसर ये था, तो 4z की जगह क्या लिखेंगे, 3/2 + 3। क्लियर है। यहाँ पर 6 + 2, 3/2, z की जगह हमने 3/2 लिख दिया। अब सॉल्व करते हैं, इससे देखो 2 1 = 2, 2 2 = 4, सो हमारा नंबर क्या हो गया, 2 × 3 + 3, सो 2 3 = 6, 6 + 3 इज 9। अब देखो इस साइड 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया, 6 + 3, सो 6 + 3 इज अगेन 9। दोनों साइड हमारा सेम आंसर है, दैट इज LHS = RHS। तो अगर हम बोलते हैं कि LHS = RHS है, देन हमारा आंसर बिल्कुल सही है, मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमने सॉल्यूशन निकाला है, z का वैल्यू 3/2, इट इज ऑलरेडी करेक्ट। सो आधे क्वेश्चन पे क्या लिखा है, देखो 2x - 1 = 14 - x। सो हमें करना क्या था, इक्वल टू के एक साइड वेरिएबल वाले पार्ट्स लगाने थे और इक्वल टू के उस साइड नंबर वाले पार्ट लगाने थे। हमारे वेरिएबल वाले पार्ट कौन कौन से, एक 2x है और एक x है। सो इक्वल टू के इस साइड हम वेरिएबल रखेंगे और उस साइड हम नंबर्स रखेंगे। सो यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर हम 2x लिखते हैं। उसके बाद देखो -1 है, ये तो इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, इसमें सिर्फ 1 है, तो नंबर को हम उस साइड करेंगे। इक्वल टू को उस साइड देखते हैं, देखो 14 - x। अब यहाँ पर -x एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल को हमें इस साइड लाना है, तो माइनस का साइन था, तो इक्वल टू के इस साइड आने के बाद वो प्लस का x हो जाएगा। ओके, अब देखो इक्वल टू के अब उस पार देखो, इक्वल टू के उस पार कौन सा नंबर है, 14, क्योंकि ये इक्वल टू के उस साइड है ऑलरेडी, तो 14 में कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन अब देखो हम ये लेफ्ट हैंड साइड से हम जब 1 को उस साइड लेके जाएंगे तो -1 था, ये क्या हो जाएगा, +1। क्लियर। सो 2x + x क्या होगा, 3x, और इक्वल टू 14 + 1 इज 15। x के वैल्यू निकालते हैं,
एक्स को हमें अकेला छोड़ना है, मतलब एक्स के पास अगर कोई भी नंबर हो तो उसे हमें अलग करना होगा। तो एक्स के साथ 3 नंबर था जो मल्टीप्लाई में है, तो 3 मल्टीप्लाई में है, तो डैट मीन्स इक्वल टू को उस पार जाएगा, वो डिवाइड में आएगा। डिवाइड में आएगा मतलब नीचे आ जाएगा। सिंपलेस्ट कर देते हैं इसे, 3 1 जा 3 5 जा, डैट इज एक्स इक्वल टू 5। ओके, सो हमारा एक्स का वैल्यू 5 आ गया। अब हमें चेक भी करना था, तो चेक करने के लिए हमारा क्या होता है, LHS इक्वल टू RHS। दिस इज फॉर आवर चेक। चेक करते हैं LHS में क्या लिखेंगे और RHS में क्या लिखेंगे। LHS में क्या होगा, इक्वल टू किस साइड जो है वो LHS होगा, 2x माइनस 1, और RHS में क्या होगा, जो इक्वल टू का हमारा उस साइड था 14 माइनस एक्स। तो x का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, x का वैल्यू हमने जो आंसर में निकाला है कि आंसर में कौन सा था 5, सो 2x की जगह क्या लिखेंगे 5 माइनस 1, 2 5 जा इज 10, 10 माइनस 1 इज 9। ओके, अब राइट हैंड साइड में निकालते हैं, 14 माइनस 5, सो 14 माइनस 5 इज 9। ओके, सो देखो हमारा LHS में भी 9 है और RHS में भी 9 है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा LHS इक्वल टू RHS है। डैट मीन्स हमने जो आंसर निकालते हैं x इक्वल टू 5 वो हमारा बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में ये क्वेश्चन है, 8x प्लस 4 इक्वल टू 3 ब्रैकेट में क्या है x माइनस 1 प्लस 7। यहाँ पर हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो 3 यहाँ पर ब्रैकेट है ना, x माइनस 1, तो पहले से सिंपलेस्ट कर लेते हैं। 8x प्लस 4 इक्वल टू, अब ब्रैकेट को कैसे खोलेंगे, 3 को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x जा 3x, साइन कौन सा माइनस, फिर 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, दैट इज 3 1 जा 3 प्लस 7। मतलब ये भी हमारा एक तरह से क्वेश्चन ही है, बस हमने इसे सिंपलेस्ट करके लिखा है। अब हमें करना क्या था, इक्वल टू के इस साइड वेरिएबल लिखेंगे, इक्वल टू के उस साइड नंबर्स लिखेंगे। तो वेरिएबल कौन कौन सा है, ये वाला है और ये वाला है। सो 8x, अब देखिए इक्वल टू के उस साइड 3x था ना, तो इस साइड आने के बाद ये हो जाएगा माइनस 3x, प्लस का था तो माइनस हो गया। अब नंबर लिखते हैं, एक माइनस 3 है, प्लस 7 है, और नंबर यहाँ पर प्लस 4 था इक्वल टू के अलग साइड में, तो राइट हैंड साइड में लाने के लिए इसे प्लस 4 था, ये हो जाएगा माइनस 4। क्लियर। 8x से 3x माइनस करेंगे तो 5x इक्वल टू माइनस 3 प्लस 7, तो माइनस प्लस पे माइनस, दैट इज 4। 7 से 3 माइनस करेंगे तो 4, क्योंकि यहाँ पर 7 बड़ा है उससे पहले प्लस साइन है, तो यहाँ पर प्लस 4 लिखेंगे, और नंबर क्या था और एक माइनस 4। प्लस 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर 5x इक्वल टू 0। अब देखो x के साथ 5 है, 5 मल्टीप्लाई में है, तो 5 को हमें अलग करना पड़ेगा, 5 को हमें इस साइड लेके डिवाइड में लाना पड़ेगा, 0/5, और 0/5 मतलब x इक्वल टू 0, मतलब x का आंसर हमारा 0 आया है। ओके, सो अब चेक भी करते हैं, LHS और RHS कैसे चेक करेंगे। देखो ये वाला पार्ट भी हम ले सकते हैं और ये वाला, क्योंकि ये भी तो हमारा सिंपलेस्ट वाला पार्ट था कि एक क्वेश्चन ही है, बस हमने सिंपलर किया था, तो हम ये वाला पार्ट लेते हैं। 8x प्लस 4, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 3x माइनस 3 प्लस 7। ओके, जहाँ जहाँ x है हम x की वैल्यू 0 लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 0। सो 8x की जगह 0, देखो 8x की जगह 0 प्लस 4, सो 8 0 जा इज 0, 0 प्लस 4 इज 4। तो यहाँ पर हमारा आंसर LHS पे हमारा आंसर 4 आया। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं, देखो पुट x इक्वल टू 0 अगेन, x में क्या पुट करेंगे 0, दैट इज 3, x की जगह क्या लिखेंगे 0, अगेन माइनस 3 साइन है, प्लस 7 है, 3 0 जा इज 0, माइनस 3 प्लस 7, माइनस 3 प्लस 7 को सॉल्व करेंगे, जब माइनस प्लस पे माइनस होता है, 7 से 3 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, साइन कौन सा होगा, जो नंबर बड़ा है, यहाँ पर 7 बड़ा था तो उससे पहले प्लस साइन है, दैट इज ये पॉजिटिव का साइन होगा। अगेन देखो LHS और RHS दोनों इक्वल है, सो वी कैन से बोथ आर इक्वल, LHS इक्वल टू RHS, हेंस
आवर आंसर और x की वैल्यू जो है 0 है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ओके 7 में देखो क्या लिखा है, x इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट में x प्लस 10 है। सो हमने ये सीखा था कि अगर ब्रैकेट ऐसे में हो, अगर कोई नंबर के साथ ब्रैकेट लगाओ तो हमें पहले इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना होगा और इसके साथ भी एक बार ये नंबर मल्टीप्लाई करना होगा। सो x इक्वल टू पहले सिंपलेस्ट कर लेते, देखो 4/5 मल्टीप्लाई x क्या होगा 4/5x। ओके देन कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। अब 4/5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/5 10 जा मतलब 4 10 जा कितना होगा 40 और नीचे क्या होगा आंसर 5। क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट देखो जो x वाला पार्ट है उसे हम मतलब जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो इक्वल टू के उस साइड करेंगे, तो इक्वल टू के इस साइड कर लेते हैं x माइनस ये 4x/5 प्लस के साइन में था तो यहाँ पर आके ये माइनस का साइन हो जाएगा और इक्वल टू 40/5 ये नंबर वाला पार्ट था। यहाँ तक तो इजी था, लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें माइनस या प्लस होने पर हमें एलसीएम लेना होता है। तो हम एलसीएम लेते हैं, देखो x के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है और 4x के नीचे क्या है 5 ऑलरेडी है, तो हमें 1 और 5 के एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 1 एंड 5, 1 और 5 का एलसीएम क्या होता है 5। देखो एक बार चेक भी करते करते, 1 और 5 का जब एलसीएम लेके 1 1 जा इज 1 और 5 1 जा इज 5, सो 1 into 5 इज 5। देखो 1 into 5 इज 5, सो हमारा एलसीएम क्या होगा 5। तो एलसीएम हमने 5 निकाल लिया। अब हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि इसमें ऐसे देखो करके दिखाती हूँ मैं। एलसीएम लिया हमने 5, अब x के साथ ऐसा कुछ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -4x मल्टीप्लाई समथिंग होगा इक्वल टू 40/5। ध्यान से देखो x के नीचे कौन सा नंबर है 1 लिखा है ना, तो 1 कितने जा 5 होता है 1 5 जा 5 होता है। क्लियर। अब देखो 4x लिखा है ना, तो 4x के नीचे कौन सा नंबर है 5, 5 कितने जा 5 होता है 5 1 जा 5 होता है। क्लियर। तो देखो 5 इंटू एक्स क्या होगा 5x माइनस 4x मल्टीप्लाई 1 इज 4x। एलसीएम का जो 5 था 5 हो गया 40/5। क्लियर है यहाँ पर। अब देखो 5x से 4x माइनस करेंगे तो क्या होगा 1x बाई 5 इक्वल टू 40/5। अब x के नीचे 5 डिवाइड में है तो ये नंबर है, तो नंबर को हम उस साइड लेंगे भेजेंगे। सो 5 यहाँ पर डिवाइड पर उस साइड जाकर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज x इक्वल टू 40/5 और 5 डिवाइड में था ना, ये नीचे था ये ऊपर जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो x का वैल्यू क्या होगा हमारा 40। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, तो अगर आपको समझ नहीं आता दोबारा एक बार आप पहले से एक बार वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर बस हमें एलसीएम का ध्यान रखना होगा, फिर अगर हमारा डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में भेजना होगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में भेजना पड़ेगा, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा मेनली। अब इसको चेक भी करते हैं, चेक भी करना होगा हमें। चेक के लिए क्या था LHS और RHS को हम लेंगे। LHS में हमारा क्या था x था सिर्फ, और RHS में क्या था 4/5x 4/5x प्लस 40/5 प्लस 40/5। क्लियर। अब देखो x सिर्फ x है, x का वैल्यू क्या था 40, मतलब LHS तो हमारा सिंपल था 40 निकालना था। अब RHS में देखो, RHS में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, 4/5 है, x है ना, x मल्टीप्लाई में है तो x का वैल्यू क्या था 40, तो x का जगह हम क्या लिखेंगे 40। क्लियर। नेक्स्ट प्लस 40/5। ओके देखो 4 4 जा 16 160/5 प्लस 40/5। 160 प्लस 40 देखो अगर प्लस में कैसे करते 160 प्लस 40 5 हो गया, 160 प्लस 40 इज 200/5। अब इसे सिंपलिस्ट करते हैं 5 1 जा 5 5 4 जा 20 एंड 1 0 फॉर 40। सो यहाँ पर भी हमारा आंसर 40 है। डेट इज हमारा LHS और RHS दोनों ही इक्वल है, मतलब LHS इक्वल टू RHS, देन वी कैन से दैट आवर आंसर इज
करेक्ट, दैट इज x इक्वल टू 40। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, 2x/3 + 1 इक्वल टू 7x/15 + 3। सो हमने ये सीखा है कि इक्वल टू के इस साइड वेरिएबल रखेंगे और इक्वल टू के उस साइड नंबर वाले पार्ट रखेंगे। तो हमारा वेरिएबल वाला पार्ट एक ये वाला है और एक ये वाला है, नंबर वाला पार्ट एक 1 है और एक 3 है। ओके, सो वेरिएबल वाला पार्ट एक बार कर लेते हैं, 2x/3। अब देखो 7x/15 जो है ये इस साइड प्लस में है राइट हैंड साइड में, तो हम जब इसे लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -7x/15। ओके, अब देखो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में क्या है, 3 ऑलरेडी प्लस में है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, बट लेफ्ट हैंड साइड में +1 है जो हम जब राइट हैंड साइड में करेंगे तो वो -1 हो जाएगा। ओके, अब देखो 3 - 1 = 2। यहाँ पर तो सिंपल हो गया, लेकिन यहाँ पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि बीच में सब्ट्रैक्ट का साइन है। सब्ट्रैक्ट का साइन हो और फ्रैक्शन में पार्ट हो तो हमें पता है कि हमें क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। सो 3 और 15 का एलसीएम करके देखते हैं। ऑब्वियसली 15 आएगा, तब भी चेक करते हैं। देखो 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। सो नेक्स्ट देखो 5 × 1 = 5। सो हम जब एलसीएम लेंगे 3 × 5 दैट इज 3 × 5 = 15। सो एलसीएम लिख लेते हैं, एलसीएम ऑफ 3 and 5 = 15। सो एलसीएम लेने का तरीका हमने सीखा है कि 15 पहले नीचे लिख लेते हैं डिनोमिनेटर में। अब न्यूमिनेटर में नंबर कौन सा था, 2x, तो मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा स्पेस छोड़ के फिर साइन लगा लेते हैं -7x, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के मल्टीप्लाई के साइन लगा के स्पेस छोड़ देते हैं। सो देखो यहाँ पर 2x लिखा है तो 2x वाला पार्ट देखते हैं। 2x के नीचे कौन सा नंबर था, 3, और एलसीएम में हमारा कौन सा नंबर है, 15। सो 3 कितने से 15 होता है, 3 × 5 = 15। ओके, नेक्स्ट 15 कितने से 15 होता है, 15 × 1 = 15। ओके, सो देखो 2x × 5 मतलब 2 × 5 = 10 and x 10x - 7x × 1 that is 7 × 1 = 7 और x by 15 = 2। ओके, अब देखो 10x से 7x जब माइनस करेंगे, 10 से जब 7 माइनस करेंगे हमारा आंसर क्या होगा, 3x by 15 = 2। देन 3x by 15, 15 यहाँ पर डिवाइड में है, डिवाइड जब राइट हैंड साइड में जाएगा वो मल्टीप्लाई में बन जाएगा, तो 3x = 2 × 15। So 3x = 2 15 = 30 and x 3x मल्टीप्लाई में 3 × x, सो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो हमें x से अलग करना पड़ेगा, डैट इज ये डिवाइड में जाएगा, 30 / 3 डैट इज x इज इक्वल टू 10। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 3 × 10 = 30। सो x का वैल्यू हमारा क्या है, x = 10। अब हमने यहाँ पर चेक भी करना है, चेक करते हैं एक बार। चेक करने के लिए हमें क्या लेना होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में पार्ट देखो कौन सा है, 2x + 1 2x/3 + 1 2x/3 + 1, और राइट हैंड साइड में क्या है, 7x/15 प्लस का 3। सो हमें क्या करना होगा, पुट द वैल्यू ऑफ x = 10। लेकिन पहले हम थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भी फ्रैक्शन है और बीच में प्लस है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, सेम इधर भी। सो 3 का एलसीएम क्या होगा, 3 और 1 का एलसीएम 3 ही होगा। सो हम अपना तरीके से करते हैं एलसीएम। 3 कितने से 3 होता है, 3 × 1 = 3, 1 कितने से 3 होता है, 1 3 × 3। ओके, 2x × 1 is 2x प्लस 3 × 1 is 3/3। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो x का वैल्यू क्या था, 10, सो पुट x = 10 डेट इज 2, x के जगह हम क्या लिखेंगे, 10 प्लस 3/3, 2 × 10 is 20 प्लस 3/3। सो हमारा आंसर क्या है, 23/3। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड से आंसर आया। अब राइट हैंड साइड में चेक करते हैं। राइट हैंड साइड में देखो 7x/15 3/1 है, सो अगेन एलसीएम 15 और 1 का एलसीएम 15 ही होता है। 7x मल्टीप्लाई का 1 क्योंकि 15 × 1 is 15 प्लस का साइन है 3, 1 कितने से 15 है, 1 15 is 15। सो 7x प्लस 15 3 is 45/15। नेक्स्ट देखो 7
पुट x इक्वल टू 10, x के वैल्यू में 10 पुट करेंगे, x यहाँ पर पुट करेंगे 10, तो 7 मल्टीप्लाई 10 प्लस 45 अपन में 15, 7 10 जा 70 प्लस 45 अपन में 15। अब 70 प्लस 45 कितना होता है 115 अपन में 15। कट करते हैं आप इसे, देखो 3 से कट करेंगे, 5 से कट करेंगे, 5 के टेबल में जाएगा ये 5 3 जा इज 15, 5 23 जा इज 115। सो यहाँ भी हमारा आंसर क्या है 23/3। दैट मीन्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सही है। दैट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सो वी कैन से LHS इक्वल टू RHS एंड आवर वैल्यू ऑफ x इज 10 इज करेक्ट। 2y प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस y। हमने क्या सीखा है कि जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और जो नंबर वाला पार्ट है वो इक्वल टू के उस साइड लिखेंगे। ओके, सो चलिए करते हैं। देखो 2y ये ऑलरेडी हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है तो वो हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, लेकिन इसमें कोई चेंजेस हम नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो ये तो नंबर है, मतलब वो उस साइड जाएगा, ये भी नंबर है, ये ऑलरेडी उस साइड है तो कोई प्रॉब्लम है। अब देखो वेरिएबल वाला पार्ट है -5 है, लेकिन ये राइट हैंड साइड में है, इसे हम जब लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो इसका माइनस साइन क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर 26/3 है तो ये ऑलरेडी राइट हैंड साइड में है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का 5/3 था वो राइट हैंड में आके वो माइनस का 5/3 होगा। ओके, अब 2y प्लस y इज 2y प्लस 1y इक्वल टू 3y इक्वल टू 26 माइनस 5/3। हमने सीखा ना अगर फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शन हो, मतलब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो तो हमें एक ही बार में ले लेता है। तो 26 से 5 माइनस करेंगे तो हमारा 21/3 और यहाँ पर 3y। अब देखो 3y मतलब हमें y को अलग करना है और y के साथ 3 किस में है मल्टीप्लाई में, मतलब 3 इंटू वाई और 3 मल्टीप्लाई में y है तो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाके डिवाइड में आएगा, मतलब वो नीचे आएगा। तो y इक्वल टू 21/3 है तो ये वाला 3 है और ये वाला जो 3 मल्टीप्लाई में था वो भी नीचे आएगा, ये डिवाइड में बन जाएगा। ओके, सो देखो y इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर कट कर सकते हैं हम, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। ओके, सो देखो 7/3 हम लिख सकते हैं। क्लियर? सो ये वाला हमारा 7 और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में हमारा 3, तो y का वैल्यू हमारा क्या है 7/3। अब इसे हमें चेक करना है। चेक करने के लिए हमने क्या सीखा है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पहले लेफ्ट हैंड चेक करते हैं, उसके बाद राइट हैंड चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड में क्या था 2y प्लस 5/3, हम क्वेश्चन से लेते हैं 2y प्लस 5/3 और यहाँ पर क्या था 26/3 माइनस y। सो हमें क्या करना होगा, पुट द वैल्यू ऑफ y। हमारा वैल्यू ऑफ y क्या है, y का वैल्यू क्या है 7/3। अगेन यहाँ भी करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 7/3। सो 2y लिखा है, 2y मीन्स 2 7/3 प्लस 5/3। इसे सॉल्व करते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं 26/3 माइनस 7/3। करते हैं सॉल्व। देखो 2 7 जा ये मल्टीप्लाई में है तो 2 7 जा 14/3 प्लस 5/3। अब अगेन ये लाइक फ्रैक्शन में प्लस का साइन है तो ये एलसीएम भी हमारा 3 होगा, 14 प्लस 5, 14 प्लस 5 इज 19/3। ओके, अब देखो राइट हैंड साइड में भी करते हैं 26 माइनस 7। अगेन ये एलसीएम लाइक फ्रैक्शन में है तो एलसीएम इसका क्या होगा 3। सो 26 से अगर हम 17 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा 19/3। सो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारा 19/3 आया और राइट हैंड साइड में भी हमारा 19/3 आया। सो वी कैन से LHS इक्वल टू RHS। दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्टली वेरीफाइड। ओके, सो y का वैल्यू जो है 7/3 ही होगा।
सो हम कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सही है। तो हमने ये सीखा कि वाई में क्या करना होगा, कैसे वैल्यू निकालेंगे और कैसे चेक करेंगे। तो यही हमारा मेथड रहेगा हर क्वेश्चन के लिए। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। सो अब क्वेश्चन नंबर 10 में आता है। 10 पे क्या क्वेश्चन में बोला है 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5। सो हमने क्या सीखा है, जो वेरिएबल वाला पार्ट होता है वो लेफ्ट हैंड में लिखेंगे और जो नंबर वाला पार्ट होगा वो राइट हैंड में लिखेंगे। सो वेरिएबल वाला पार्ट कौन सा है, जिसके साथ अल्फाबेट है, दैट इज 3m और 5m। सो देखो 3m ऑलरेडी राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन 5m जो है वो राइट हैंड में है, उसे हम जब लेफ्ट हैंड में लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का 5m। क्लियर। अब देखो इक्वल टू के उस साइड -8/5 है, तो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा। अब 3m से 5m प्लस माइनस पे माइनस होता है, 5 से 3 माइनस करेंगे तो 2m आएगा। लेकिन हमें साइन का ध्यान रखना होगा। 3 लिखा है यहाँ पर 5 लिखा है, तो नंबर कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है ना, तो 5 से पहले माइनस साइन है तो माइनस साइन लगाएंगे, इक्वल टू -8/5। क्लियर। अब देखो बहुत ईजी है। m के साथ 2 यहाँ पर कौन से में, किस में है, मल्टीप्लाई के केस में है, तो ये -2 क्या हो जाएगा, डिवाइड के केस में चला जाएगा, मतलब ये -2 नीचे आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, दैट मीन्स हमारा m का वैल्यू क्या आया, 4/5। ये हमारा m का वैल्यू है। अब हमें करना क्या है, चेक करना है। चेक करते हैं। चेक के लिए हमें क्या लिखना होता है, LHS, और एक साइड में लिखेंगे RHS। LHS में क्या होगा, देखो LHS में तो 3m क्वेश्चन में जो था इक्वल टू इस साइड वाला, और RHS में क्या था, 5m माइनस 8/5। सो m का वैल्यू पुट करेंगे जो हमने आंसर में लाए, पुट द वैल्यू ऑफ m। ओके। सो वैल्यू ऑफ m पुट करते हैं। 3 और m मल्टीप्लाई में, तो 3 मल्टीप्लाई 4/5। सो 3 4 जा इज 12/5। ओके। अब यहाँ पर देखते हैं 5m है, तो 5 मल्टीप्लाई 4/5 माइनस 8/5। सो 5 4 जा इज 20/5 माइनस 8/5। सो देखो अगेन एलसीएम, मतलब जो हमारा लाइक फ्रैक्शन है वो दोनों लाइक फ्रैक्शन में है, तो हमारा जो एलसीएम होगा वो 5 ही होगा। सो 20 माइनस 8 नथिंग, 12/5। सो देखो हमारा जो LHS है वो भी 12/5 है, और जो RHS है वो भी 12/5 ही है। सो हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। सो आवर आंसर इज वेरीफाइड दैट m इक्वल टू 4/5 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था, और यही हमारा एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस थे। सो आपको बस ये ध्यान रखना होगा कि हमें वेरिएबल को एक साइड करना है, वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, तो वेरिएबल के साथ जो भी नंबर है उसे एक एक करके सेपरेट करना होगा। उसके बाद हमें चेक करना होगा। चेक करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो क्वेश्चन में गिवन होता है उसी में जो हमने वैल्यू निकाला है वेरिएबल का वो वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर दोनों का आंसर सेम है तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सो अगर आपको अच्छा लगा चैनल तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक माई वीडियो। थैंक यू।